सोचो, अगर दुनिया में सब लोग एक दूसरे का दर्द समझने लगे, तो क्या दुनिया पीसफुल हो जाएगी? सिंपल आंसर होना चाहिए हाँ, लेकिन नरूटो का पेन एक कंप्लीटली अलग आंसर देता है। उसका मानना था, लोग तब तक पीस की वैल्यू नहीं समझेंगे जब तक उन्हें खुद पेन फील नहीं होगा। और ऑनेस्टली ये आइडिया इतना डिस्टर्बिंग है क्योंकि थोड़ा सा सोचने पर ये कंप्लीटली स्टूपिड भी नहीं लगता। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, अगर पेन इंसान को पीस सिखाता है तो पेन खुद इतना वायलेंट कैसे बन गया? यही कॉन्ट्रडिक्शन नागाटो की पूरी फिलॉसफी को इंटरेस्टिंग बनाता है। नागाटो ने दुनिया को बुक से नहीं समझा था, उसने दुनिया को एक्सपीरियंस किया था। वॉर, भूख, डेथ, लॉस और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्पलेसनेस। बचपन में उसने देखा कि एक इंसान का दर्द दूसरे इंसान के लिए सिर्फ एक आम सी बात हो सकती है। तुम्हारे लिए जो ट्रेजेडी है, किसी और के लिए वो बस वॉर का कोलेट्रल डैमेज है। और यहीं नागाटो के दिमाग में एक डेंजरस थॉट डेवलप होता है। अगर लोग खुद पेन फील करेंगे तो शायद वो दूसरों को पेन देना बंद कर देंगे। उसके लिए पेन पनिशमेंट नहीं थी, पेन एक टीचर था। उसका मानना था, जब तक दुनिया पेन को पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करेगी तब तक दुनिया उसकी वैल्यू समझेगी ही नहीं। और इसी बिलीफ से नागाटो बना पेन। अब यहाँ नारुतो इंटरेस्टिंग से साइकोलॉजिकल हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से बचना चाहता है। अगर कोई चीज़ अनकंफर्टेबल है, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन अवॉइड, फेलियर अवॉइड, फियर अवॉइड, डिस्कम्फर्ट अवॉइड। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अवॉइड करने से फीलिंग हमेशा ख़त्म नहीं होती। कभी कभी हम पेन के ऊपर एक और लेयर बना देते हैं। पेन, फिर उसका फियर, फिर उस फियर का ओवर थिंकिंग, और फिर हम एक्चुअल प्रॉब्लम से ज़्यादा उसके बारे में सोचने से ही सफ़र हो जाते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी में पेन एक्सेप्टेंस का आइडिया इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं मुझे पेन पसंद है, नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है, हाँ, ये पेन अभी है, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपनी पूरी ज़िंदगी भी इसके अराउंड नहीं बनाऊँगा। रिसर्च में भी पेन एक्सेप्टेंस को लोअर डिस्ट्रेस, लेस अवॉइडेंस और बेटर एडजस्टमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है। और यहीं पेन की फिलॉसफी थोड़ी सही लगती है, लेकिन सिर्फ थोड़ी। क्योंकि नागाटो ने एक चीज़ नोटिस की, पेन इंसान को चेंज करता है, लेकिन उसने एक डेंजरस असम्पशन कर दिया। अगर थोड़ा पेन चेंज करता है तो ज़्यादा पेन और ज़्यादा चेंज करेगा। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इमेजिन करो, एक इंसान को फेलियर मिला, उसने फेलियर से कुछ सीखा। अब क्या इसका मतलब है कि 10 फेलियर्स उसे 10 टाइम्स वाइजर बना देंगे? ज़रूरी नहीं। कभी पेन से मैच्योरिटी आती है, कभी पेन से फियर, कभी पेन से एम्पैथी, और कभी पेन से हेट्रेड। यानी पेन खुद टीचर नहीं है, पेन के बाद हम उस एक्सपीरियंस का मीनिंग क्या बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और नागाटो ने अपने पेन का एक मीनिंग बनाया, दुनिया सिर्फ पेन को समझती है। अब पेन का प्लान समझो। वो दुनिया को परमानेंटली पीसफुल बनाना चाहता था, लेकिन उसके पास पीस का डेफिनेशन ही अलग था। उसके लिए पीस का मतलब था ऐसा फियर क्रिएट करना कि कोई और वॉर स्टार्ट करने की हिम्मत ही ना करे। मतलब, अगर हर कोई जानता है कि वॉर का रिजल्ट अनबियरेबल डिस्ट्रक्शन होगा, तो कोई वॉर नहीं करेगा। सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये पीस अंडरस्टैंडिंग से नहीं आती, ये पीस फियर से आती है। और फियर खत्म होते ही साइकिल फिर स्टार्ट। पेन के आर्क में नागाटो खुद इसी साइकिल की बात करता है। वायलेंस हेट्रेड क्रिएट करती है, हेट्रेड रिवेंज क्रिएट करता है, और रिवेंज फिर नया वायलेंस। मतलब पेन दुनिया का पेन खत्म करना चाहता था, लेकिन उसका सॉल्यूशन और पेन क्रिएट करना था। थोड़ा आयरॉनिक है, और इसी आयरनी की वजह से पेन सिर्फ विलन नहीं लगता, वो एक ब्रोकन फिलॉसफी लगता है। फिर नारुतो के सामने एक सिंपल क्वेश्चन आता है, तुम पीस कैसे लाओगे? और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, नारुतो के पास इमिडिएटली आंसर नहीं होता, क्योंकि पेन का क्वेश्चन इजी नहीं था। अगर तुम किसी को हर्ट करते हो, वो तुम्हें हर्ट करता है, फिर तुम्हारा कोई और बदला लेता है, फिर उसका कोई और धीरे धीरे किसी को याद भी नहीं रहता कि साइकिल स्टार्ट किसने की थी।
यही पेन का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। हेट्रेड को एक बार स्टार्ट करना इजी है, उसे स्टॉप करना डिफिकल्ट है। लेकिन नारुतो एक डिफरेंट आंसर चूज करता है। वो पेन को पेन देकर साइकिल कंटिन्यू नहीं करता। वो कहता है मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ और मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा बिना तुम्हारा जैसे बनने। और यही डिफरेंस है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन निकलता है। पेन दो डायरेक्शंस में ले जा सकता है। डायरेक्शन वन, पेन से फियर, फियर से हेट्रेड और हेट्रेड से रिवेंज। डायरेक्शन टू, पेन से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेंस से चेंज। ये दोनों सेम पेन है, लेकिन इनका मीनिंग अलग है। इसीलिए सफरिंग ऑटोमेटिकली कैरेक्टर बिल्ड नहीं करती। ये लाइन याद रखना। पेन तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाता, पेन के साथ तुम क्या करते हो वो तुम्हें स्ट्रांग बना सकता है। अब टाइटल का असली आंसर, वाई डज पेन बिलीव सफरिंग क्रिएट्स पीस। क्योंकि उसने एक रियल ह्यूमन टेंडेंसी देखी थी। जब तक प्रॉब्लम पर्सनल नहीं होती, हम उसकी सीरियसनेस को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। दूर से ट्रेजेडी सिर्फ न्यूज़ होती है, दूर से फेलियर सिर्फ एक नंबर होता है, दूर से सफरिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब वही चीज़ तुम एक्सपीरियंस करते हो, सडनली कॉन्सेप्ट रियलिटी बन जाता है। नागाटो ने इसी ऑब्जर्वेशन को एक्सट्रीम बना दिया और यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसने एम्पथी और सफरिंग को सेम चीज़ समझ लिया, लेकिन एम्पथी के लिए तुम्हें हर चीज़ पर्सनली सफ़र करना ज़रूरी नहीं है। तुम बिना खुद वॉर में गए भी वॉर को रॉन्ग समझ सकते हो। तुम बिना खुद फेलियर सफ़र किए किसी फेल्ड इंसान को समझ सकते हो। तुम बिना खुद टूटे किसी और को तोड़ना अवॉइड कर सकते हो। ये नारुतो का आंसर है। और शायद इसी वजह से पेन का कैरेक्टर इतना याद रह जाता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं था। बस उसने अपने पेन से निकला हुआ कंक्लूजन यूनिवर्सल ट्रुथ समझ लिया। उसने पेन देखा और बोला, पेन इज द ओनली लैंग्वेज एवरीवन अंडरस्टैंड्स। नारुतो ने भी वही पेन देखा और बोला, मे बी वी डोंट नीड मोर पेन, मे बी वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक ने पेन को वेपन बना दिया, दूसरे ने पेन को अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की। और रियल लाइफ में भी शायद पीस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में पेन कभी आएगा ही नहीं। पेन आएगा, फेलियर आएगा, फियर आएगा, अनसर्टेनिटी भी आएगी, लेकिन गोल ये नहीं कि मुझे कभी पेन फील होना ही नहीं चाहिए। गोल ये है, पेन फील होने के बाद मैं क्या बनूंगा, क्योंकि सफरिंग तुम्हारी स्टोरी का एंडिंग नहीं है। कभी कभी वो सिर्फ एक चैप्टर होता है और चैप्टर का मीनिंग राइटर डिसाइड करता है। तो अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर पेन तुम्हारे सामने खड़ा हो और पूछे दुनिया को पीस चाहिए, तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है? पेन या अंडरस्टैंडिंग? कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, पेन या अंडरस्टैंडिंग। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर तुम्हें नारुतो के विलन्स की फिलॉसफी सिर्फ एनिमे स्टोरी नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू समझना पसंद है, और सिर्फ नारुतो ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे एनिमेज, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कभी कभी विलन गलत होता है, लेकिन उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।